गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 25 मई और 25 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। तो आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन जयपुर में किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर 22 मई को किया था। देश का पहला ऐसा रिजर्व होगा जहां पर एक साथ 4 सफारी होगी। उद्घाटन के बाद सफारी है वो लोगों के लिए शुरू की जाएगी। झालाने के बाद जयपुर का दूसरा लेपर्ड रिजर्व है वो ये होगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर पहला शहर होगा जहां पर 2 लेपर्ड सफारी संचालित की जाएगी। इससे पहले यहां हाथी सफारी भी आयोजित की जाती है। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व में 20 से ज़्यादा पैंथर निवास करते हैं। जयपुर में एक हाथी सफारी, टाइगर सफारी एक तथा 2 लेपर्ड सफारी है, यानी टोटल 4 साइट है वो जयपुर में रहेगी। जालाना लेपर्ड रिजर्व के बाद पर्यटकों को आमागढ़ का एक और पर्यटन स्थल के रूप में मिला है। यहाँ सफारी के लिए तकरीबन 14 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया है जिसे एक दूसरे से जोड़ा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी REVP को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो ध्यान रखना, राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को सीएम अशोक गहलोत के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की है। ऐसे वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए प्रस्तावित एक मुफ्त अंशदान तथा SGST पुनर्भरण के लिए 40 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को भी स्वीकृति प्रदान की है। घोषणा के अनुसार इन वाहनों के क्रेताओं को SGST का पुनर्भरण करने के लिए ऐसे वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए एक मुफ्त अनुदान के रूप में बैटरी क्षमता के अनुसार दुपहिया वाहनों को 5 से लेकर 10,000 रुपये प्रति वाहन तथा तिपहिया वाहनों को 10 से लेकर 20,000 रुपये प्रति वाहन इसमें दिया जाएगा। प्रदेश में ई-व्हीकल को मोटर व्हीकल टैक्स के दायरे से भी बाहर रखा गया है। नई नीति में ई-व्हीकल विक्रेताओं को सभी प्रकार का पुनर्भरण 7 दिनों में करने का भी प्रावधान किया गया है। इस नीति के लागू होने से प्रदेश में डीजल पेट्रोल के वाहनों के द्वारा होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी। साल 2019-20 के बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लाए जाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में बाल रोग एवं नवजात विज्ञान संस्थान की स्थापना के लिए 22.76 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसकी स्थापना है वो अजमेर में की जाएगी और इसके लिए 22.76 करोड़ रुपए के बजट को सीएम अशोक गहलोत द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में जो चिकित्सा महाविद्यालय अजमेर में बाल रोग एवं नवजात विज्ञान संस्थान की स्थापना के लिए 22.76 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बजट घोषणा 2022-23 की बिंदु संख्या 14 की अनुपालना में बाल रोग एवं नवजात विज्ञान संस्थान के निर्माण में सिविल कार्य की मद में 13.13 करोड़ रुपये तथा उपकरण की खरीद के लिए 9.63 करोड़ रुपये है वो प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे गए थे। उल्लेखनीय है कि बजट 2022-23 में 250 करोड़ रुपये की लागत से जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा में नए मेडिकल संस्थान खोले जाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान संरक्षित खेती मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो राजस्थान संरक्षित खेती मिशन हेतु 158.96 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में राजस्थान संरक्षित खेती मिशन के तहत 158.96 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें किसानों को पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, लो टनल की स्थापना तथा प्लास्टिक मल्चिंग के लिए 158.96 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।
सीएम अशोक गहलोत के द्वारा जो राजस्थान में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के माध्यम से 147.15 करोड़ पे शेड नेट तथा ग्रीन हाउस के लिए सब्सिडी में न्यूनतम 85% मल्विंग तथा लो टनल के लिए सब्सिडी में न्यूनतम 50% का प्रावधान इसमें किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि लो टनल पर प्रति वर्ग मीटर लागत पर अनुदान सीमा 50% से बढ़ाकर 75% भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए प्रस्तावित नवीन दिशा निर्देशों को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो यह मंजूरी सीएम अशोक गहलोत ने प्रदान की है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो राजस्थान में स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु नवीन दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु प्रस्तावित नवीन दिशा निर्देशों को स्वीकृति दी है। वर्तमान में जो स्वैच्छिक संस्थानों के लिए सहायता अनुदान नियम 1972 प्रभावी है, इसमें समय समय पर हुए संशोधनों के बावजूद मूल अनुदान नियम है वो अपरिवर्तित रहे हैं। इसका मुख्य कारण सरलीकरण किया जाना प्रस्तावित था। स्वैच्छिक संस्थाओं के अनुदान हेतु पंजीकरण तथा अनुदान भुगतान की प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया है। विशेष योग्यजन महाविद्यालय दिशा निर्देश 2021 के प्रावधानों के अनुरूप ही स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित पुनर्वास गृहों, मानसिक विमंदित गृह, विशेष योग्यजन आवासीय एवं गैर आवासीय विद्यालय, छात्रावास, कुष्ठ गृह के लिए अनुदान भुगतान की प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया है। साथ ही अनुदान सहायता नियम 1972 तथा इसके समय समय पर जारी किए गए प्रशासनिक आदेशों का अधिक्रमण करते हुए नवीन एकीकृत दिशा निर्देशों को मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मसाला पार्क की स्थापना हेतु स्थापना क्षेत्र विस्तार के लिए कितने रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है? तो मसाला पार्क की स्थापना के क्षेत्र विस्तार के लिए 11 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में मसाला पार्क स्थापना के लिए क्षेत्र विस्तार हेतु 11 लाख रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। ये अनुदान राशि इस वित्तीय वर्ष से ही मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश में मसाला फसलों की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए लाई गई इस योजना में लाभान्वित होने वाले किसानों में न्यूनतम 50% लघु एवं सीमांत किसानों को शामिल करने का भी प्रावधान किया गया है। बजट 2022-23 की कृषि बजट की घोषणा 133 के अनुरूप ही इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। वर्तमान में देश में टोटल 7 मसाला पार्क है, जिसमें 2 पार्क है वो राजस्थान में है, जोधपुर में और कोटा में। नेक्स्ट है, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के तहत कितने जिलों में सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास एवं जीर्णोद्धार का कार्य किया गया था? तो आपको बता दें कि राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के अंतर्गत 27 जिलों में पुनर्वास एवं जीर्णोद्धार का कार्य सिंचाई परियोजनाओं के लिए किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना RWSLIP, इसमें आपको बता दें कि राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजनाओं को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका द्वारा ये वित्त पोषित परियोजना है। 2021 में इस परियोजना के अंतर्गत 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास एवं जीर्णोद्धार का कार्य किया गया था। परियोजना की अनुमानित लागत 2348.87 करोड़ है। जायका परियोजना को 2 चरणों में वित्त पोषित करेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में कृषि गणना 2015-16 10वीं कृषि गणना के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कुल कितनी है? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। आर्थिक समीक्षा से भी क्वेश्चन आते हैं। राज्य में कृषि गणना 2015-16 जो 10वीं कृषि गणना के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की कुल संख्या है वो 76.55 लाख है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य में कृषि गणना 2015-16 जो 10वीं कृषि गणना है उसके अकॉर्डिंग कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या राज्य में 76.55 लाख है, जिसमें साल 2010-11 में 10-11 से लेकर अब तक टोटल 11.14% की वृद्धि हुई है। ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। वहीं महिला प्रचलित जोतों की कुल संख्या 7.75 लाख है और पुरुष प्रचलित जोतों की कुल संख्या 68.66 लाख है। वर्ष 2010-11 में कुल जोतों का क्षेत्रफल
211.36 लाख हेक्टेयर था, जो वर्ष 2015-16 में घटकर 208.73 लाख हेक्टेयर हो गया था। यानी जोतों के कुल क्षेत्रफल में 1.24% की कमी भी देखी गई थी। महिला भूमि जोतों का कुल क्षेत्रफल अगर पूछ लिया जाए तो 16.55 लाख हेक्टेयर है। पुरुष भूमि जोतों का कुल क्षेत्रफल 191.08 लाख हेक्टेयर है। वहीं अगर बात की जाए कृषि गणना 2015-16 में राजस्थान में कृषि भूमि जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर रहा था। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संसाधनों के आधार पर राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो जल संसाधनों के आधार पर राजस्थान है वो पूरे देश में 11वें स्थान पर है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जल संसाधनों के आधार पर राजस्थान पूरे देश में 11वें स्थान पर है। राज्य में मानसून के प्रवेश की सामान्य तिथि 15 जून है। साल 2021 में मानसून 3 दिन देरी से 18 जून को प्रारंभ होकर जुलाई 2021 के प्रथम सप्ताह तक संपूर्ण राज्य में सक्रिय हुआ था। मानसून के आंकड़े हैं आर्थिक समीक्षा से लिए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि गंगानगर तथा सिरोही जिलों में मानसून 2021 में सामान्य से कम वर्षा है वो दर्ज की गई थी। 1 जून से लेकर 30 सितंबर 2021 तक की अवधि में वास्तविक वर्षा 485.40 मिमी दर्ज की गई थी। तो सामान्य वर्षा 414.50 मिमी से यानी 17.10% अधिक वर्षा है वो हुई थी 2021 में, 1 जून से लेकर 30 सितंबर के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नई दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नई दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है विनय कुमार सक्सेना को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं विनय कुमार सक्सेना, ये नई दिल्ली के उपराज्यपाल नियुक्त हुए हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो विनय कुमार सक्सेना को नई दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, इसलिए उपराज्यपाल बनाया जाता है। 23 मार्च 1958 को जन्मे विनय कुमार सक्सेना, जो वर्तमान में खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष हैं, उन्हें 2015 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। विनय कुमार सक्सेना अनिल बैजल का स्थान लेंगे नई दिल्ली में उपराज्यपाल के रूप में, जिन्होंने 18 मई को व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था। वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो उत्तराखंड है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। अमेरिका के रेड क्लिफ लाइफ टेक की इकाई रेड क्लिफ लैब्स ने देश के स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अपनी पहली वाणिज्यिक ड्रोन उड़ान सेवा शुरू की है। कंपनी ने हाल ही में उत्तरकाशी और देहरादून के बीच अपना वाणिज्यिक ड्रोन कॉरिडोर खोला है। तो उत्तराखंड है वो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल है गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान की कितनी राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को मतदान संपन्न होंगे? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान की कितनी राज्यसभा की सीटों के लिए 10 जून को मतदान है वो होने वाले हैं? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि राजस्थान करंट अफेयर्स है वो हिंदी में आप हमारी वेबसाइट www.gksearchengine.com से भी पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।